एंड गुड इवनिंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्साइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में। एक्साइड का शेयर लगभग 0.25% नीचे आज 183.5 के ऊपर में बंद हुआ है। और चार्ट्स के ऊपर में एक्साइड इंडस्ट्रीज के अंदर में कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है वीकली चार्ट्स के ऊपर में। तो ये वीडियो प्योरली टेक्निकल बेसिस के ऊपर ही मैं करने वाला हूँ। फंडामेंटल्स की ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, थोड़ी बहुत बातें मैं आपको बताऊंगा इसके रिजल्ट्स के बारे में और नंबर्स के बारे में। लेकिन मोर और लेस इट इज़ गोइंग टू बी अ टेक्निकल एनालिसिस वीडियो। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि रोज़ आने वाली वीडियोस आपको लगातार मिलती रहे। तो शुरुआत करते हैं इसके जो नंबर्स, उससे मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि नंबर्स के अंदर में प्रॉफिट इज़ ओके। कोई बहुत बड़ा प्रॉफिट तो कंपनी नहीं कर रही है। हर क्वार्टर में लगभग 200 करोड़ का प्रॉफिट ये पेश कर रहे हैं। एक 11% का ओपीएम मार्जिन से काम कर रहे हैं। 10 साल पहले इनका मार्जिन काफ़ी अच्छा होता था, लगभग 20% का मार्जिन ये कंपनी करती थी। 2011 में आप देख सकते हो कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन वॉज 20%, अभी घट के 10% पे रह गया है। साथ ही साथ में जो अच्छी चीज़ इसके अंदर मुझे ये लगती है कि वैल्यूएशन वाइज काफ़ी ठीक है। अगर आप इसका प्राइस टू अर्निंग रेशो देखोगे तो करंट ईयर के अंदर में 3 की पी रेशो पे आपको स्टॉक मिल रहा है। तो वैल्यूएशन काफ़ी सस्ती है और ऑलमोस्ट एक डेट फ्री कंपनी है। डेट काफ़ी कम है कंपनी के ऊपर में, तो कर्जे वाला कोई चक्कर इसके अंदर में है नहीं। तो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द पॉजिटिव पॉइंट्स। तो अब चलते हैं चार्ट्स के ऊपर में और बात करते हैं कि मुझे अच्छा क्या लग रहा है इसके अंदर में। तो ये वीकली चार्ट्स है, एक कैंडल एक हफ्ते को रिप्रेजेंट करती है। और पहली चीज़ जो मुझे स्ट्राइक कर रही है इसके अंदर में वो है इसका 20 और 200 मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर होना। क्रॉस ओवर होना मतलब जब 20 मूविंग एवरेज 200 मूविंग एवरेज को ऊपर की तरफ क्रॉस होती है। एक होता है नेगेटिव क्रॉस ओवर, जैसे यहाँ बना हुआ है, जहाँ पे 20 मूविंग एवरेज 200 के नीचे जा रही है, यहाँ पे उल्टा हो रहा है, यहाँ पे ऊपर की तरफ में आ रही है। सो व्हेन वाज द लास्ट क्रॉस ओवर इन एक्साइड इंडस्ट्रीज, तो उसके लिए आपको काफ़ी पीछे जाना पड़ेगा। इनफैक्ट 2016 में कहीं पे ये क्रॉस ओवर लास्ट देखने को मिला था, ऐसा वाला। सो दैट इज़ वन पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कि क्रॉस ओवर हो रहा है। अब देखिए, क्रॉस ओवर तो बहुत बारी होता ही है, लेकिन कई बारी उसके फेक ब्रेकआउट्स भी होते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें, क्रॉस ओवर नहीं हुआ था 2021 के अंदर में, लेकिन स्टॉक ने ना 200 वीकली मूविंग एवरेज के ऊपर में क्लोजिंग जरूर दी थी। आप देख सकते हो कि स्टॉक गया लेकिन फिर नीचे आ गया, और एक फेक ब्रेकआउट उसको बोला जा सकता है, फॉल्स ब्रेकआउट उसको बोला जा सकता है। उसके और इस वाले स्टॉक के अंदर में अभी के ब्रेकआउट में फ़र्क क्या है, तो देखिए इस हफ्ते का जो क्लोजिंग है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस हफ्ते का जो क्लोजिंग है, इसने अपने लास्ट रेड कैंडल के हाई को निकाल दिया है, और ये हुआ नहीं था पिछले वाले ब्रेकआउट के अंदर में। अगर आप इस वाले में देखोगे तो स्टॉक ने ग्रीन कैंडल जरूर बनाया, लेकिन अगले ही हफ्ते उस ग्रीन कैंडल को नीचे की तरफ तोड़ दिया और वहां से फिर गिरावट शुरू हुई। यहाँ पे क्या होता है कि स्टॉक ने 200 वीकली मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दिया, उसके बाद में जो रेड कैंडल है लास्ट, ये वाला जो ये लास्ट वाला रेड कैंडल आप देख रहे हो अपने सामने, ये वाला, इसका हाई निकाल दिया है। और हाई निकालने का मतलब ये होता है कि द बुल्स आर इन कंट्रोल ऑफ द स्टॉक एंड नॉट द बेयर्स। तो ये दो चीज़ें अच्छी लगी। आगे बढ़ते हुए एक और मैं आपको चीज़ बता देता हूँ इसके अंदर में कि एक्साइड का शेयर वैसे तो काफ़ी ऑलरेडी गिरावट जो है देख चुका है इन द रीसेंट टाइम्स, लेकिन ये वन ऑफ दो स्टॉक्स है जो कि काफ़ी रेयर है। एक तरीके का स्टॉक होता है जो टेक्निकल चार्ट्स को बिल्कुल फॉलो करता है विदाउट एनी प्रॉब्लम। एक्साइड का चार्ट मुझे थोड़ा सा इम्परफेक्ट लगता है उस मामले में। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, उसके लिए ना मैं ये ब्लैक लाइन को आप इग्नोर कर दो, ब्लैक लाइन की बात नहीं करेंगे अभी, तो इसको मैं हाइड कर देता हूँ। सिर्फ इस रेड 220 मूविंग एवरेज की बात करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक की। तो देखिए, मेरा एक वीडियो था हाउ टू ट्रेड अ स्टॉप लॉस, जिसके अंदर मैंने ये बात करी थी कि आप कभी भी कोई स्टॉक अप ट्रेंड में होता है तो उसका आप बेस कैसे शिफ्ट करते हो। तो उसका सिंपल फॉर्मूला ये था, आपने अगर मेरी पहले वीडियोस देखी है तो आपको पता होगा ऑलरेडी, कि जब भी देयर इज अ रेड कैंडल फॉलोड बाय 2 ग्रीन कैंडल्स, तो उसके बाद में जो भी ग्रीन कैंडल का लो होता है ना, वो आपका बेस बन जाता है। ग्रीन कैंडल मतलब उन तीनों कैंडल का जो भी लो है, जो भी सबसे बड़ा लो है, उसको आप एज अ बेस मान लो, और फिर आपने उसको शिफ्ट करना होता है। ठीक है, आपको उसको शिफ्ट करना हो जब भी आपको अगला पैटर्न मिल जाए, और उसके बाद में लगातार ऐसे करते रहना होता है। और जब भी ये पैटर्न कट जाए, इसका मतलब ये होता है कि उसका जो मोमेंटम था वो खत्म हो चुका है। और बहुत सारे स्टॉक्स में 95% स्टॉक के अंदर में आपको ऐसा मिल जाएगा होता हुआ कि जब भी उसका लास्ट बेस, जैसे ये वाला बेस है, ये कट जाए, तो आप ये मान लो कि इसका जो अपमूव है वो खत्म हो चुका है। एक्साइड एक लौता ऐसा स्टॉक है जो उसको बेस को हल्का सा वायलेट कर चुका है पहले भी, और मुझे लग रहा है सिमिलर चीज़ यहाँ कर रहा है। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। तो देखिए, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया, पहला सपोर्ट इसका बना यहाँ पे, उसके बाद में हमने यहाँ से इसको यहाँ शिफ्ट किया। तो इन 3 कैंडल्स का जो लो है दैट इज एग्जैक्टली 154.15, अगस्त 2022 की बात हो रही है यहाँ पे। लेकिन उसके 3-4 हफ्ते बाद क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक और इसने बेस बनाया है रेड ग्रीन ग्रीन का। अब फंडामेंटली हिस्टोरिकली ये जो बेस है ना, ये इससे या तो बराबर होना चाहिए या तो ऊपर होना चाहिए, लेकिन ये है इसके नीचे।
तो इसने बेस वायलेट किया है। नीचे की तरफ जो इसका लो है दैट इज 153.10, यहाँ पे लो कितना था, यहाँ था 154.15। तो एक बार तो तोड़ चुका है उसको ये। उसके बाद में फिर अपमूव अपना ये कंटिन्यू करता है, जो कि नॉर्मली होता नहीं है। और अब मेरे को लग रहा है, जैसे आप यहाँ देख सकते हो कि इसने एक अगला बेस यहाँ बनाया है, उसके बाद में रेड ग्रीन ग्रीन के हिसाब से अगला बेस इसने यहाँ बनाया है, और यहाँ पे जो हो रहा है अभी करंटली जो हो रहा है, दिस इज द सेम थिंग दैट हैपेंड ओवर हियर। यहाँ पे जो बेस बन रहा है वो पिछले लो से नीचे है, लेकिन है ये इम्परफेक्ट चार्ट। परफेक्शन कहीं पे भी नहीं होती मार्केट्स के अंदर में, तो ये एक क्लियर एग्जांपल है इम्परफेक्ट चार्ट का। पिछला जो बेस था दैट वाज 176.9, और इस बारी का जो बेस बन के आ रहा है वो है 171.6, 5 रुपए नीचे पिछले वाले बेस से। सो आई थिंक तीन चार चीजें हैं एक साइड के अंदर में, है ये अभी भी ऊपर के मोमेंटम में, बिकॉज जैसे मैंने बताया थोड़ा सा इम्परफेक्ट चार्ट है एक्साइड इंडस्ट्रीज का, बट आई थिंक इट इज लुकिंग गुड फॉर 200 फ्रॉम द करंट लेवल्स विद द स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 170। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो ऑन एक्साइड इंडस्ट्रीज। आई होप आपको समझ में आ गया। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट गाइस।